नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ मैं आपको एक सूत्र बताने जा रहा हूँ। जो भी साधक आध्यात्मिक यात्रा में लगे हुए हैं उनके लिए ये बहुत कीमती है। यदि आप इसे नहीं समझते तो आपकी यात्रा कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। आप मोक्ष पाने की सोच रहे हैं, परमात्मा के दर्शन के बारे में सोच रहे हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट होने के लिए सोच रहे हैं। अगर इस बात को नहीं समझते हैं तो ये सब संभव नहीं होगा। यहाँ मैं जो बता रहा हूँ आपका ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे अपनी जिंदगी पे सोचने के लिए। और ये वीडियो अगर आपने अच्छे से देख लिया तो आपको बहुत दुख होगा अपने जीवन को देखकर कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ठीक है, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू में जो मैं सूत्र बताने जा रहा हूँ उससे पहले मैं बुद्ध के जीवन को लेता हूँ। बुद्ध को आप सभी जानते होंगे। बुद्ध के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बुद्ध के घर में उनके बेटे का जन्म हुआ। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन बुद्ध घर छोड़ के चले गए। बुद्ध के मन में थोड़ी भी ये दया नहीं आई कि बेटा थोड़ा बड़ा हो जाता तब मैं जाता। बुद्ध के अंदर बिल्कुल दया नहीं आई। जो व्यक्ति पूरी जिंदगी करुणा की बात करता रहा वो अपने बेटे को छोड़कर चला गया। बूढ़ा पिता रोता रहा और वो चला गया। जो दुनिया भर में करुणा और प्रेम समझाने के लिए आया, जो शांति का ज्ञान बांटने आया, वो अपने घरवालों को अशांत करके छोड़ के चला गया। बुद्ध को परम ज्ञान उपलब्ध हुआ। उसके बाद बुद्ध ने जो बोला वो हम सब जानते हैं। इसी तरीके से कृष्ण ने जो बोला वो हम सब जानते हैं। दूसरे को प्रेम करो। जीसस ने बोला कि तुम जैसा व्यवहार चाहते हो कि दूसरा तुम्हारे साथ करे वैसा व्यवहार तुम दूसरे के साथ करो। बड़ी प्यारी बात कही। किसी को दुख नहीं दो। महावीर की पूरी जीवन धारा, किसी को दुख नहीं दो। किसी से भी किसी भी तरीके से किसी को दुख पहुंचे ही ना तुमसे, विचारों में भी ना पहुंचे। फिजिकल नहीं, महावीर कह रहे हैं कल्पना में और विचारों में भी दुख ना पहुंचे। अब यहां से एक साधक की जर्नी चालू होती है साधना के लिए। अब वो सोचता है कि मैं किसी को दुख नहीं दूं, मैं एक साधक हूं, साधना कर रहा हूं, सबसे प्रेम से बात करूं, किसी के अहंकार को चोट ना पहुंचा दूं। क्योंकि हमारा पूरा समाज भी यही हमें सिखा रहा है। चीजों को देखना और समझना, और तुम्हें अपनी गलती महसूस होगी। और तुम्हें यात्रा सफल करनी है तो तुम्हें क्या कदम उठाना चाहिए वो भी बताने जा रहा हूं। फिर एक व्यक्ति साधना करता है, वो किसी को दुख नहीं देता, बल्कि और बातें सुनकर अच्छा बनने की कोशिश करता है। क्योंकि एक साधक को अच्छा होना चाहिए समाज में। हमारा समाज यही कहता है आप ध्यानी हो तो आप अच्छे होगे, आप ध्यानी हो तो आप शांत होगे, आप ध्यानी हो तो गलत बातें भी आप स्वीकार करोगे, क्योंकि आपके अंदर प्रेम है, करुणा है। और यही सारी चीजें लेकर हम साधना के मार्ग पे चल पड़ते हैं और अंततः हमारी साधना सफल नहीं होती, हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब जो मैं साधना के बारे में बताने जा रहा हूं, जो तुमको कदम उठाना चाहिए था और तुम नहीं उठा पाए हो, उस कदम की बात कर रहा हूं। सबसे पहले साधक को स्वार्थी होना चाहिए। साधक को अपनी साधना को वैल्यू देना चाहिए। यदि आप समाज में अच्छे बन के रह रहे हैं तो आप अपनी साधना को वैल्यू नहीं दे सकते, आप अपने जीवन को वैल्यू नहीं दे सकते। मेरे जीवन की एक घटना मैं बता रहा हूं। एक व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हुए थे और वो किसी और संस्था के साथ जुड़ के साधना कर रहे थे। जब भी उनसे मिलता बहुत हंसमुख तरीके से वो मिलते, बहुत प्यार से मिलते, बहुत अच्छे से बातें करते। पहली बार मेरे को शक हो गया था, पहली मुलाकात में मुझे शक हुआ। पहली मुलाकात में तो मैं उनसे बोल नहीं पाया। 5-6 बार मिले तो फिर मैंने कहा कि कभी शाम को घूमने चले। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, आपके साथ घूमना तो सौभाग्य की बात है।
वो मेरे साथ घूमने के लिए चल पड़े। मैं रास्ते में उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा आपका इतना अच्छा व्यवहार सभी लोगों के प्रति, मुझे ये हजम नहीं हो रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्या सच में आप ऐसे हैं? उन्होंने कहा सच में तो नहीं हूं, बहुत गालियां उठती हैं अंदर से इन लोगों को देखकर, मगर एक साधक हूं, गुरु ने यही समझाया है, इसीलिए ऐसा ही जी रहा हूं। और फिर एक दिन फोन आया, पता लगा कि उनका अंतिम समय आ गया है। डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया है कि अब वो बचेंगे नहीं, 24 घंटे उनके पास है। मैं भागा हुआ हॉस्पिटल गया, उनको देखा, उनकी आंखों में आंख डाल के जब देखा तो वो रो पड़े। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा बहुत देर हो चुकी, समय बीत गया और मैं अपने जीवन में चूक गया। मैंने कहा क्यों? उन्होंने अपने आसपास खड़े अपने परिवार को कहा कि मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं, आप सब चले जाएं। सब रूम से चले गए। उन्होंने मेरे को देख के कहा कि बस सिर्फ इनको खुश करने के चक्कर में ही अपनी साधना ढंग से नहीं कर पाया और आज मुझे ऐसे ही अधूरा जाना पड़ रहा है। मैंने उन्हें कहा कि 24 घंटे मेरे लिए बहुत है, हम इस 24 घंटे में बहुत कुछ कर सकते हैं, आप ऐसे हिम्मत ना हारें। मगर उन्होंने कहा नहीं, सच में मैंने अपना जन्म बेकार कर दिया, मैं दूसरों को ही खुश करने में लगा रहा। अब इस बात को समझें, आप कहां पर खड़े हैं। बुद्ध के जीवन की फिर कुछ घटनाएं बता रहा हूं। जब बुद्ध को पता लगा कि उसके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, तो बुद्ध के अंदर ये ख्याल नहीं आया कि देखूं बच्चा कैसा है। जब पहली बार कोई व्यक्ति पिता बनता है तो उसे बहुत खुशी होती है। यूं समझो उसके अंदर बहुत कुछ चेंज हो जाता है। आप अगर पिता बने होंगे तो आपको ये अनुभव होगा। बुद्ध के अंदर चेंज नहीं हुआ, बुद्ध के अंदर दुख हुआ कि ये पैदा हुआ, ये भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा और मुझे मृत्यु से पार के जीवन को जानना है। बुद्ध अपनी पत्नी को खुश करने के लिए नहीं गए, अपने बच्चे को खुश करने के लिए नहीं रुके, अपने पिता को खुश करने के लिए नहीं रुके। बुद्ध स्वार्थी हो गए। भले ही बुद्ध ने करुणा की बातें करी होंगी, जब बुद्धत्व घटा तब करी थी। आपको बुद्धत्व नहीं घटा, आप अब कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जिन्होंने करुणा, प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, फल रहित काम करो, फल की इच्छा ना करो, ये जिनके शब्द हैं उनको बुद्धत्व घट चुका। घटने के बाद उन्होंने बोला है, आपको कुछ घटा नहीं, आपने पहले ही मान लिया इस बात को। रोते हुए पिता को चुपचाप छोड़ के चले गए। पत्नी सो रही थी, चले गए। वो स्वार्थी थे। क्या आप स्वार्थी हैं? आप स्वार्थी का मतलब है आप अपनी साधना के प्रति अंदर से सत्य बोल रहे हैं। अगर आप अपनी साधना के प्रति, अपने प्रति सच बोल रहे हैं तो गति हो सकती है, मगर आप अपने से ही झूठ बोलने में लगे हुए हैं। बुद्ध के जीवन की एक और घटना बताता हूं, शायद शास्त्रों में लिखी है, नहीं लिखी पता नहीं। बुद्ध से मुलाकात हो तो पूछ लेना जो मैं कहने जा रहा हूं। बुद्ध के जीवन में घटना घटी। शादी हुई एक व्यक्ति की, शादी होने के बाद वो घर आया, घर में उसे बेचैनी महसूस हुई। बुद्ध के बारे में कुछ सुन रखा था और पता लगा किसी दोस्त से कि बुद्ध कल सुबह इस गांव के आगे से निकलकर जाएंगे। अभी शादी को एक दिन ही हुआ था और बुद्ध जैसे ही उस गांव से निकलने लगे सुबह, वो लड़का भागा भागा आया और उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम करा, दंडवत, और कहा मुझे संन्यास्त होना है, मुझे संन्यास दो। बुद्ध ने कहा ठीक है, तुम संन्यास्त हो जाओ। पीछे से उसका पिता आया और वो बुद्ध के आगे प्रणाम करके उनके पांव छू के बहुत रोया। उसने कहा मेरा एक ही बेटा है, यदि ये संन्यास ले लेगा तो मेरा कोई वंश नहीं चलेगा
और मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत कुछ करा है इस बेटे को इतना बड़ा करने में, और अगर ये संन्यास ले लेगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरे को अग्नि भी नहीं दे पाएगा। पिता रो रहा है, तड़फ रहा है, अकेला ही बेटा है। बुद्ध ने कहा जिस जीवन को ये जीने जा रहा है वही जीवन सत्य है। जो करुणा की बात करता था उसके दिमाग में कहीं, उसके हृदय में कहीं करुणा नहीं जाग रही थी, स्वार्थ जाग रहा था। क्या तुम्हारे भीतर अपनी साधना को लेकर ऐसा स्वार्थ है? बुद्ध क्यों सफल हो पाए? क्या तुम इसको समझ पा रहे हो? उस बेटे ने कहा मैं मरना पसंद करूंगा, मगर बुद्ध तथागत तुम्हें छोड़ना पसंद नहीं करूंगा। पिता रोता रहा। बुद्ध ने कहा तुम संन्यास्त होगे। उसके पीछे फिर उसकी जो वाइफ थी उसने कहा मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया, मेरी तो शादी हो गई सामाजिक तौर से, मैं तो अपने घर वापस नहीं जा पाऊंगी। मेरे पिता ने बहुत मुश्किल से कर्जा लेकर मेरी शादी करी थी, अब मैं क्या क्या हूं अपने पिता को, तुम मेरे बारे में तो सोचो। बुद्ध ने कहा यह संन्यास्त ही होगा, यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम भी संन्यास्त हो सकती हो। बुद्ध एक शब्द भी पीछे नहीं हटे। समझ रहे हो स्वार्थ? बुद्ध सत्य के साथ खड़े हो गए, पूर्णतः सत्य के साथ। तुम सत्य के साथ खड़े हो या लोगों को खुश करने में खड़े हो? गुरु आदि शंकराचार्य, मां, बस पिता तो चले गए, मां ही बची थी। उसने बोला कि बेटा तू सन्यास ले लेगा तो मेरा क्या होगा। बचपन छोटा सा, छोटे थे अभी शंकराचार्य, बचपन की उम्र थी। उन्होंने बोला नहीं मां, सन्यास तो मेरे को लेना ही है। और वो मां को छोड़ के चले गए। बस एक वचन दिया कि जब तेरी अंतिम सांस होगी तेरा दाह संस्कार में ही करूंगा। ये वचन देकर वो चल पड़े। तुम आज क्या कर रहे हो? यदि तुम अपनी साधना के प्रति, अपने प्रति स्वार्थी नहीं हो, यदि तुम सत्य को नहीं देख पा रहे हो, तो तुम इस यात्रा पे सफल नहीं हो पाओगे। तुम पत्नी को खुश करने में लगे हो, पति को खुश करने में लगे हो, बच्चों को खुश करने में लगे हो, अभी तुम्हारा यही काम पूरा नहीं हो पा रहा, और अंदर से तुम जानते हो कि ये झूठ है। अंदर से तुम जानते हो कि मेरे खुश करने से कोई खुश नहीं हो रहा है। पत्नी बीमार हो गई, पति बीमार हो गया, घर में कुछ हो गया, तुम साधना छोड़ देते हो। क्या साधना के प्रति इतने समर्पित हो तुम? मैंने तो यहां तक देखा है, किसी का पति चला गया, उनका देहांत हो गया, और वो साधना कर रहे हैं मगर पति की यादों में फंसे हुए हैं, तो वो क्या साधना सफल हो पाएगी? किसी की पत्नी चली गई है, किसी की बेटी चली गई, किसी का बेटा चला गया, और वो गुरु से सिर्फ इसीलिए जुड़ रहे हैं कि हम उसे दोबारा पालें। तुम परमात्मा के साथ एक हो पाओगे? थोड़ा सोचो। तुम अपने प्रति सच्चे हो? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मौत कभी भी आ जाएगी और तुम्हारी आज साधना अधूरी है? कोई गुरु तुम्हें यह बात नहीं बताएगा, बल्कि वो तो यही बताएगा सबको खुश रखो। तुम्हारा परिवार भी यही कह रहा है कि तुम साधना करते हो, तुम चमत्कार कर सकते हो, तुम साधना करते हो, तुम शांत रहो, तुम साधना कर सकते हो, तुम गुस्सा क्यों कर सकते हो फिर? और तुम किनके बारे में सोच रहे हो? सोच विचार कर रहे हो तुम? जब तुम साधना करते हो तो साधना करते वक्त होता क्या है? एक ऊर्जा तुम्हारे ऊपर उतरती है और तुम निर्विचार होने लगते हो,
और जब साधना से उठते हो तो तुम विचारों से भर जाते हो। किसके विचार? पत्नी के, पति के, बच्चे के, प्रेमिका के, प्रेमी के। किसके विचारों से तुम भर जाते हो? परमात्मा के विचारों से तो तुम नहीं भरते। मेरे को बहुत सारे साधक और साधिकाएं कहती हैं, काफी साधिकाएं तो ऐसा दावा करती हैं, गुरुदेव आपके बिना तो कोई भी नहीं है, आप ही है सब कुछ, आपके बिना तो हमारा जीना मुश्किल है। और जब मैं उनको देखता हूं रात को सोते वक्त, वो सपने कुछ और ही देख रहे होते हैं। यदि किसी को हम इतना प्रेम करते हैं कि उसके बिना कुछ भी नहीं है, तो हमारे सपनों में दूसरा व्यक्ति आ कहां से सकता है? यदि तुम अपने प्रति ही सच्चे नहीं हुए तो तुम सत्य के साथ कैसे खड़े हो पाओगे? स्वार्थी होना, यदि आध्यात्मिक जगत में तुम्हें सफलता चाहिए तो तुम्हें स्वार्थी होना पड़ेगा। और जिन्होंने भी परमात्मा को पाया है वो स्वार्थी हुए तभी उन्होंने पाया। परमात्मा तुमसे 100% प्रेम की, 100% समर्पण की, 100% साधना में गति की उम्मीद करता है। शब्दों में ऐसे ही बताना पड़ेगा तुमको। क्या तुम 100% दे पा रहे हो? अपने हृदय पे हाथ रखो, आंख बंद करके बताओ, क्या तुम 100% दे पा रहे हो? फिर तुम गुरु से पूछने लगो, हम कब मुक्त होंगे? हम क्यों अभी तक मुक्त नहीं हो पाए? आप हम पे कृपा क्यों नहीं कर रहे? तुम क्या 100% दे पा रहे हो? थोड़ा सोचो। एक घर है जो उस घर में आग लगी हुई है और उस घर में तुम बैठे हुए हो। और तुम सोच रहे हो इसके लिए भी कुछ करूंगा, उसके लिए भी कुछ करूंगा, उसके लिए भी कुछ करूंगा। तुम आग लगी हुई घर से कब बाहर निकलोगे? और ये घर कोई लकड़ी ईंट पत्थर का नहीं, तुम्हारा शरीर ही है जिसमें आग लगी है। मौत कभी भी आके इसको राख कर देगी पूरी तरह से। मर तो प्रतिपल ही रहा है वो। तुम्हें पता है जिस समय तुम मेरी वीडियो देखना शुरू कर रहे थे और अब जब इतना समय हो गया, तो इतना समय जो बीता वो मौत का हो गया, वो मर गया, वो खत्म हो गया। तुम किसी भी कीमत पे वो समय को वापस नहीं ला सकते, वो मौत ने ले लिया है। और तुम सिर्फ वीडियो देखने में ही बैठे हुए हो, वीडियो देखने में मजा ले रहे हो, वीडियो देखने में ही आनंद ले रहे हो। कब तुम समझोगे? कब तुम छलांग लगाओगे? कब तुम स्वार्थी होगे? कब तुम्हारे दिमाग से, दिल से, आत्मा से ये समाज निकल पाएगा? तुम बच्चे के लिए रो रहे हो, तुम कह रहे हो, बहुत सारे साधक साधिकाएं कहते हैं बच्चा छोटा है, हम साधना में उतर गए तो फिर उसका क्या होगा? जब तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो अपनी वासनाएं जब पूरी करेगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि तुम्हारा क्या होगा, वो अपनी वासनाएं पूरी करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मेरी इस इच्छा से मेरे माँ बाप का क्या होगा, वो ये सोचेगा इच्छा पूरी कर लूं, समय का क्या भरोसा। इसे समझो। क्या तुम ईमानदारी से साधना में उतर पा रहे हो? क्या तुम अपना समय दे पा रहे हो? क्या तुम ढोंग जो बाहर कर रहे हो, पत्नी को खुश करना, बच्चे को खुश करना, इसको खुश करना, उसको खुश करना, वो तुम सच में कर रहे हो? अगर तुम्हें सच में करके खुशी मिल रही है, तुम आनंदित हो तो ठीक है। तुम अपने को मार तो नहीं रहे कहीं? तुम अपने को दुख देके, अपने को झूठी तसल्ली देकर तो ये काम नहीं कर रहे। क्योंकि बुद्ध ने कहा है, महावीर ने कहा है, कृष्ण ने कहा है, जीसस ने कहा है, इसलिए तो नहीं कर रहे तुम। क्या तुम अपने से प्रश्न कर सकते हो? क्या तुम सच में परमात्मा को चाहते हो?
क्या तुम सामने वालों को धोखा दे रहे हो या अपने को धोखा दे रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या इस तरीके से तुम परमात्मा के साथ कभी एक हो पाओगे? क्या इसी गति से तुम कभी मोक्ष को प्राप्त हो पाओगे? यदि साधना में आध्यात्मिक जगत में गति करनी है तो स्वार्थी होना समझो, स्वयं की साधना को वैल्यू दो। तुम्हें पता है तुम दूसरों के साथ नाटक कर रहे हो, दूसरे तुम्हारे साथ नाटक कर रहे हैं। अंधा अंधे को रास्ता बताने की कोशिश कर रहा है, बस और कुछ भी नहीं। तुम दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, झूठ मूठ, दूसरा भी झूठ मूठ तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम ये कह सकते हो कि मैं एक सच्चा साधक हूं? यदि कभी परमात्मा आ गया तुम्हारे सामने और उसने तुम्हारी आंखों में आंख डाली और उसने कहा कि तुम मुझे प्यार करता है, सच सच बता, या किसी और को भी करता है? क्या तू मुझे 24 घंटे याद करता है? तुम्हारा उत्तर क्या होगा? क्या कहोगे तुम उसके साथ जा पाओगे? तुम मेरे को तो कह सकते हो हाँ गुरुदेव, मगर मुझे पता है तुम कहोगे अभी बच्चा छोटा है, माँ बाप बीमार हैं, पति को छोड़ के कैसे चले जाएं, पत्नी को फिर कौन देखेगा? जो व्यक्ति साधना के मार्ग पर चल रहा है और वो स्वार्थी नहीं हो सकता, वो स्वयं को नहीं समझ सकता, स्वयं के जीवन को नहीं समझ सकता। तुमको पता है तुम जो जी रहे हो उसमें क्या तुम आनंदित हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि यही तो जीवन जीने में आया था? तुम्हें ऐसा लगता है? अपने से प्रश्न करो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यही जीवन जीने आए थे? तुम डरे हो, तुम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, और जो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा वो क्या साधना में गति करेगा? इसको समझ लो, ये बहुत जरूरी है। साधना में अगर सफलता चाहिए तो तुम्हें ऐसा होना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं भी ऐसा ही था। क्योंकि जितने भी लोगों ने उस परम ज्ञान को उपलब्ध करा वो सब ऐसे ही थे। उन्होंने इसी मार्ग पर ऐसा ही कदम उठाया था, वो स्वार्थी हो गए थे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कहा कि जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है, किसी ने मेरे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, किसी ने मेरे को धनुर्विद्या सिखाई, किसी ने मेरे को बोलना सिखाया, आज कृष्ण तुम कहते हो इनको ही मार दूं? इनको मैं कैसे मार पाऊंगा? और ऐसे विजय से, ऐसे युद्ध को जीतने से तो अच्छा मैं खुद ही मौत को स्वीकार कर लूं। तब कृष्ण ने कहा था ये सब असत्य के साथ खड़े हैं। क्या तू भी असत्य के साथ खड़ा होना चाहता है? कृष्ण तो आज भी पूछ रहे हैं, क्या तुम असत्य के साथ खड़े हो? और असत्य के साथ खड़े होकर सत्य की मांग कर रहे हो तुम? थोड़ा सोचो, समझो। ये कदम नहीं उठाया तो अपने को धोखा देते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है। मौत के पार जाना है, और जो मौत के पार तुम्हारे साथ जा नहीं सकता उसके साथ संबंध बना के करोगे क्या तुम? तुम्हें एक ऐसी जगत में, तुम्हें एक ऐसे देश में जाना है, वही है तुम्हारा जीवन। मगर यहां के लोग कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं रुकेंगे, और इनके लिए तुम अपनी यात्रा रोक रहे हो। मुझे नहीं पता तुम मेरी बात समझ भी पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो।
क्योंकि जिनके दिमाग में ग्रंथ भरे हैं वो तो नहीं समझ पाएंगे। जो प्यासे हैं वो समझ जाएं, मगर वो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। तुम बंधनों में बंधे रहना चाहते हो और आजादी मांग रहे हो। तुम गहरी रात में सोना भी चाहते हो और सुबह का उजाला भी देखना चाहते हो। यही तो तुम कर रहे हो ना। सच सच देखो, तुम यही कर रहे हो। मैं तुम्हें कहूंगा, तुम परमात्मा को छोड़ दो, उसे भूल जाओ। तुम संसार को ही जी लो। नहीं तो जैसे मेरे मित्र अंतिम समय में कह रहे थे, मैं चूक गया, मेरा ये जन्म बेकार हो गया। निश्चित तुम्हें भी यही कहना पड़ेगा, यदि तुम इस वीडियो को देख के बात को नहीं समझ पाए तो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।